में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अभी से ही तमाम पार्टियों के नेता तैयारियों में जुट चुके हैं। इस बीच अगर हम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लखीसराय पहुंचे और लखीसराय में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर जीतन राम मांझी ने क्या कहा है, पहले वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग एनडीए के लोग हैं। एनडीए में आपस में बैठक होती है, तय होता है, तो अभी कोई तय नहीं हुआ है। सब लोग अपने अपने मुद्दे पर सब जगह एनडीए को मजबूत करने के लिए आज प्रयास कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर भी आप देख रहे हैं कि प्रखंड स्तरीय, विधानसभा स्तरीय, जिला स्तरीय सम्मेलन पर सम्मेलन कर रहे हैं और जो इसका वोट बैंक है उस बैंक को सशक्त करके संगठित कर रही है ये पार्टी। और फिर एक बात देख रहे होंगे आप लोग कि एनडीए में समन्वय बन गया है। सभी लोग मिल करके एक साथ मिल करके विधानसभा स्तरीय, जिला स्तरीय बैठकें हो रही है। और हम लोग का जहाँ तक सवाल है, घर में हम हैं, परिवार हमारा है, हम अपना हक मांगेंगे, लेकिन हम आपसे नहीं कहेंगे। ऐसे हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हमको 40 सीट मिलना चाहिए। तो कार्यकर्ता फ्री हैं काम बात करके बोलने का। हम अभी नहीं वैसा बोल सकते हैं कि हमको कितना सीट चाहिए। वैसे हम अपने कार्यक्रमों में ज़रूर कहते हैं कि हमको अगर ताकत मिले विधानसभा में तो जो मुख्यमंत्री काल में जितनी योजनाओं को हमने शुरू किया था वो योजनाएं को लागू करेंगे। अब उसमें विशेष बात कल है, आप देखेंगे कि जमालपुर के बैठक में सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो इसमें कहीं कोई किसी से विरोध की बात नहीं, अपने हक मांगने की बात है। और परिवार में जो हक नहीं मांगेंगे, भाई से हम अपना रोटी की बात नहीं करेंगे तो क्या हम राजद के लोगों से बात करेंगे? तो इसलिए कोई विषमता नहीं, किसी प्रकार की बात नहीं। जो भी सीट तय किया जाएगा एनडीए का, उस पर सभी पार्टनर लोग लड़ेंगे। सीट के पहले चाहे जो कीड़ा घींची हो, वो कहेंगे हमको इतना चाहिए, वो कहेंगे उतना चाहिए। हमारे लोग भी कह रहे हैं कि भाई 40 सीट होना चाहिए, लेकिन ये सब बात की बात है। बैठक में तय होगी और जो होगा उस पर सब लोग यूनाइट होकर के चुनाव लड़ेंगे और 2025 में 2025 का सीट प्राप्त करेंगे। कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काल में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं? सर नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको 1 और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं है। वही मांग मेरी है, दो जगह हमको नहीं दिया गया। तो आपने जीतन राम मांझी को साफ तौर पर सुना। जीतन राम मांझी ने कई सारी बातें कही, लेकिन जो उनकी मुख्य बात आकर्षण का केंद्र बिंदु रही वह ये थी कि उन्होंने खुद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की बात कहते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि पार्टी को इस बार 40 सीटें गठबंधन के तहत मिलनी चाहिए। यानी कि एनडीए गठबंधन के तहत उनकी पार्टी हमको 40 सीटें बिहार में मिलनी चाहिए, जिन पर वे पहले से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधानसभा में उन्हें ताकत मिलती है तो वे अपने पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को फिर से करेंगे। यानी कि एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत जीतन राम मांझी की ओर से बिहार को लेकर के हो चुकी है।
जीतन राम मांझी ने कार्यकर्ताओं का नाम लेते हुए 40 सीटें की मांगे इनडायरेक्ट तरीके से एनडीए से कर दी है। अब जीतन राम मांझी की इस मांग का कितना असर एनडीए के नेताओं पर होता है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां रेस है और उस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है। देखना होगा कि एनडीए के नेता इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।